ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ में लगातार जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग में एक और जहां सांस्कृतिक विभाग के तमाम कलाकार बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं पर्यटन में पर्यटक न आने की वजह से भी बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। इसको कैसे आप सही करेंगे? अभी धार्मिक स्थलों पे धीरे धीरे पर्यटकों का आना आरंभ हुआ है। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों के लिए, होटलों के लिए खास एसओपी बनाया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें ये किया जाएगा कि हैंड हेल्ड थर्मल स्कैनर, टेम्परेचर मीटर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ये जरूरी होगा। हर स्टाफ को फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। हर डेस्टिनेशन पे एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा, ताकि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, अगर उसमें सर्दी खांसी के कुछ लक्षण है या जिसमें कि शक होता है हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको एक आइसोलेट किया जा सके। उसे टूरिस्ट फैसिलिटी के अंदर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे हो म्यूजियम हो, वहां जाने नहीं दिया जाएगा। पूजा स्थलों पे फल, फूल, प्रसाद, मिठाई, इस तरह का कोई भी गीला प्रसाद, ये सब चढ़ाना पूर्ण। ये सारी एसओपी तो ठीक है। दिक्कत ये है कि ये सारे प्रोसीजर अपनाने में जो खर्चा बढ़ेगा वो कैसे मीट आउट होगा रेस्टोरेंट और होटल्स का? ये है, जब व्यवसाय को चला रहे हैं, हेलो जी जी, आप तक आवाज जारी है? हेलो जी, बहुत अच्छी आवाज है। हाँ, जो वो तो संबंधित व्यवसाय के लोगों को वहन करना पड़ेगा। ये उतना बड़ा खर्च नहीं है। जब आप किसी एक्टिविटी को, किसी व्यवसाय को यदि बंद करके रखते हैं तो आपकी आमदनी शून्य है। और जब आप एक व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अभी एक और सही रूप से पर्यटकों के मन में ऐसा भय है कि असुरक्षित वातावरण है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो यही अवसर है कि जब आप उनको विश्वास दिलाएं कि आप उनको सुरक्षित होस्ट के रूप में, सुरक्षित अतिथि के रूप में आतिथ्य सेवा देंगे, तभी वो आपके यहाँ आना शुरू करेंगे। तो जैसे समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है, ये एक एडेप्टेशन का पार्ट है। आप उनकी थर्मल स्कैनिंग करें, आप अपना सैनिटाइजेशन करें। रेस्टोरेंट को ये भी कहा गया है कि आप टचलेस अपने मेनू जो चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं जी। एक आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं। आपने अपना वजन बहुत कम कर दिया था। पहले लोग डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बनते थे, आप आईएएस बनने के बाद डॉक्टर बन गए और डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया कि कैसे वेट कम कराया जाए। मैंने बॉडी के एक्टिविटीज को समझने की कोशिश की है, फिजियोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को, कि हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए एक फ्यूल के रूप में है। और जिस तरह से कि कार को उतनी ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है जितनी कि उनकी टैंक है। अगर उससे ज्यादा अगर हम डालते हैं तो उनका डिस्टर्ब होता है। उसी तरह हमारे बॉडी को भी भोजन की आवश्यकता सिर्फ बॉडी को ऑपरेशनल करने के लिए होती है। अगर हम उस सिस्टम को समझ लें तो भोजन के नियंत्रण से काफी सारी चीजें सही की जा सकती है। शरीर के अंदर अपने आप हर बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। हर एरर को करेक्ट करने की ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है। बस जरूरत है उसे समझने की। मैंने उसको समझा और फिर उसको लोगों के साथ शेयर भी किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, के न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी अहम जानकारी शेयर करने के लिए देश और दुनिया से। तो ये हैं प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति जितेंद्र कुमार जी, जो हमें बता रहे थे कि कैसे वो पर्यटन और संस्कृति विभाग को रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसओपी जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है, जिसका पालन करते हुए लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, रेस्टोरेंट, होटल खोल सकते हैं और धार्मिक पर्यटन भी खुल सकते हैं। और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको पुनर्जीवित किया जाए, जिससे जो चीज़ें ठप हो गई थी वो
फिर से चल पड़े और लोगों को रोजगार मिले, साथ साथ में सरकार को रेवेन्यू भी आए। फिलहाल इस कार्यक्रम इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है